तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ई फैन होता है वो वहां पर आ जाता है और उसे देखकर जो ई चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे बोलता है कि ई फैन, तुमने मुझसे मेरी फैंग यान टेम्पल में जाने की अपॉर्चुनिटी को छीन लिया। सच में तुम तो बहुत ही बेशर्म इंसान हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर जो ई फैन होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अब और नहीं जीना चाहते, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है, तो चलो मैं तुम्हारी जुबान को आज यहीं पर ही बंद कर देता हूँ। और इतना बोलकर जो ई फैन होता है वो अपने अटैक को ई चैन की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधा ई चैन की तरफ जाने लगता है और उसे देखकर जो ई चैन होता है वो भी थोड़ा डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक ई चैन को लग पाता, जो यू किंग होती है वो उस अटैक के बीच में आ जाती है और उसे अपने हाथों से खत्म करते हुए ई फैन से बोलती है कि ई फैन, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं अभी यहाँ पर जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे रहते कोई भी ई चैन को टच नहीं कर सकता, और अगर तुमने अगली बार ई चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जो सुन के जो ई फैन होता है वो ई चैन की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि देखो तो अब क्या टाइम आ गया कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है। सच में तुम तो एक ट्रैश हो जो कि बस एक औरत के पीछे छुप सकता है। और अब ई फैन की ये बातें ई चैन के दिमाग के अंदर घूमने लगती है और उसे बस यही सुनाई दे रहा होता है कि तुम ट्रैश हो, तुम केवल औरत के पीछे छुप सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस एक ट्रैश हो। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ई चैन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन खुद को ज्यादा फोर्स करने के कारण उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन जो ई चैन होता है उसे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता और उसके दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही होती है और वो बोलता है कि मैं कोई ट्रैश नहीं हूँ और मैं कभी भी किसी औरत के पीछे नहीं छुपने वाला, मैं खुद को पावरफुल बना के रहूँगा ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं जिसने की मेरी बेइज्जती की है। और इतना बोलकर जो ये चैन होता है वो दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार उसके चारों तरफ बहुत सारी लाइट निकलने लगती है, जो कि उसके पेट के पास जाकर एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। जिसके बाद हम ये चैन के पेट के अंदर का सीन देखते हैं कि वहाँ पर एक पिल बन चुकी होती है जो कि उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसे देखकर ये चैन भी बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ चीज समझ में आती, हम देखते हैं कि वहाँ पर इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है कि ई चैन भी उस लाइट में खो जाता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो मोटा होता है वो एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और वो उसे पीटते हुए उससे बोलता है कि तुम इतनी धीरे धीरे से काम क्यों कर रहे हो, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, लगता है तुम्हारा जो शरीर है वो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गया है, तो मैं चलो इसे थोड़ा पीट कर इसे काम करने के लायक बनाता हूँ। और इतना बोलकर वो जो मोटा होता है वो दोबारा से उस बंदे को पीटना शुरू कर देता है। तभी उस मोटे का ध्यान ये चैन की रूम की तरफ जाता है जिसके की किवाड़ अभी भी बंद होते हैं और उसे देखकर मोटे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब तो इसका रोज रोज का हो गया, चलो आज इसे अच्छे से सबक सिखाई देते हैं ताकि ये सवेरा उठना सीख सके। और इतना बोलकर वो जो मोटा होता है वो ये चैन के किवाड़ों में लात मारते हुए उससे बोलता है, ये चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लेट तक सोने की, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर तुम्हें काम करने के लिए रखा हुआ है, तो जल्दी से मेरे सामने आओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वो तभी सामने का सीन देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही डरते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें से कि वो मोटा बंदा उड़ते हुए बाहर जाता है और वो जाके सीधा दीवार से टकराता है, जिस कारण वो दीवार भी पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद हम उस मोटे को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो उठते हुए बोलता है कि तुम, और इससे आगे बोलने से पहले ही वो वहीं पर ही गिर के मर जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ये चैन होता है वो गेट से बाहर आने लगता है और वो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा होता है क्योंकि उसके पूरे शरीर से एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि हाँ अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये चैन के इस रूप को देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बोलते हैं कि इसने तो मैनेजर जैंग को केवल एक ही पंच में ख़त्म कर दिया। और इतना बोलते ही वे सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर ब्रदर जैंग टाई को ढूंढो क्योंकि वही है जो कि इस बंदे को अब मारेंगे क्योंकि इसने उनके भाई को मार दिया है। और अब हम जोंग टाई को देखते हैं जिसे कि मैनेजर जोंग की मौत के बारे में पता लग चुका होता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि एक नॉन क्लैन अप्रेंटिस ने मेरे ब्रदर के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जोंग टाई है जो कि आउटर सेक्ट अप्रेंटिस है। और अब जोंग टाई की बातों को सुनकर वो जो बंदा होता है वो डरते हुए से बोलता है कि ब्रदर जोंग टाई, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जो ट्रेस ये चैंग है उसने आपके ब्रदर के ऊपर हमला करके उसको खत्म कर दिया और उसकी इस टाइम जो पावर है वो चोंग माई रियलम पर है।
और चूंकि अब उसका लेवल चोंगमाई रियलम पर पहुंच चुका है तो अब वो आउटर सेक्ट अप्रेंटिस बन चुका है, तो इसीलिए अब हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो सुन के जो जोंग टाई होता है वो उस बंदे का गला पकड़कर उसको उठा लेता है और उससे बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चोंगमाई रियलम पर पहुंच चुका है, क्योंकि मैं पहले से ही चोंगमाई रियलम के 5th लेवल पर हूं, तो अभी भी वो मेरे सामने सिर्फ एक कचरा ही है और उसे मैं बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूं। उसे तो मैं बहुत ही पहले मार देता, लेकिन वो अभी तक केवल इसीलिए बचा हुआ था क्योंकि जो सिस्टर यू किंग थी वो उसे हर बार हम लोगों के हाथों से बचा लेती थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी है तो अब उसे हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और रही बात उसके आउटर सेक्ट अप्रेंटिस बनने की, तो तुम्हें उसके टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो कोर्टयार्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो ये चैन होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करके वहाँ पर जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक पाम अटैक करता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर काफी बड़ा होल हो चुका होता है। और अब अपनी पावर को देखकर जो ये चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो पावर है वो चोंगमाई रैंक पर आ चुकी है। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने अपने शरीर के अंदर इतनी पावर को महसूस किया है, सच में ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर जो ये चैन होता है वो पिछले रात के बारे में सोचने लगता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके साथ क्या हुआ था, और हम देखते हैं कि जो ये चैन था वो किसी अलग ही प्लेस पे आ गया था। और अब उस प्लेस को देखने के बाद जो ये चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि मैं आखिर किस प्लेस पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं अपने रूम में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। ओ प्लीज़ मुझसे अब ये मत कहना कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं मरना चाहता। अभी बहुत से ऐसे काम है जो कि मुझे करने थे और मुझे लोगों से अपना बदला भी लेना था जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया है, तो मैं अभी से नहीं मर सकता। और ये चैन ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो आके बोलती है कि ये प्लेस ऑफ ड्रीम है, जिसे कि कैजुअल ड्रीम कहा जाता है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, क्योंकि तुमने मुझे उठाने के लिए पूरे 3 साल का टाइम लगा दिया। और हम देखते हैं कि ये लड़की वही होती है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ये चैन के ड्रीम में आई थी। और उस लड़की को अपने सामने देखकर जो ये चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो वही है जिसे कि मैं अपने सपनों में देखता हूँ, तो क्या मैं कोई फिर से सपना देख रहा हूँ। लेकिन ये चैन का कोई सपना नहीं होता और वो लड़की ये चैन से बोलती है कि ये चैन मैं पिछले 3 साल से तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रही हूँ, लेकिन देखो तो कितने शर्म की बात है कि 3 साल रहने के बाद भी तुमने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ। और अब उसकी बातों को सुनकर जो ये चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो अब शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 3 साल पहले ही तो मुझे वो स्पिरिट फ्रूट मिला था। और मुझे याद है कि जब मुझे वो स्पिरिट फ्रूट मिला था तो उसी टाइम पे मेरे देनतियान के अंदर एक पर्ल भी चला गया था, जिस कारण धीरे धीरे करके मेरी पूरी कल्टीवेशन 3 साल में खत्म हो गई। और अब पूरी बात को समझने के बाद जो ये चैन होता है वो उस लड़की पे भड़कते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम वही पर्ल थी जो कि मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी, तो इसका मतलब मेरी पूरी कल्टीवेशन को भी तुमने ही छीना है। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो एक डरावना सा फेस बना लेती है और वो ये चैन को डराते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक पर्ल लग रही हूँ। जो सुन के ये चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अब ये चैन की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए ये चैन से बताती है कि अब से कुछ साल पहले मैं गॉड बनने के लिए एक टेस्ट दे रही थी और उसी टेस्ट के दौरान मैं अपनी सोल को एक पर्ल के साथ मर्ज करना चाहती थी ताकि मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। और मैंने सक्सेसफुली इस पर्ल के साथ अपनी सोल को मर्ज भी कर लिया था, लेकिन किसी कारण से मेरी वहीं पर ही डेथ हो गई। लेकिन चूंकि मैंने अपनी सोल को इस पर्ल के साथ मर्ज कर लिया था तो मेरी बॉडी तबाह होने के बाद भी मेरी सोल खत्म नहीं हुई और मेरी जो सोल थी वो इस पर्ल के अंदर आ गई। और अपनी बॉडी को दोबारा से बनाने के लिए मुझे किसी कल्टीवेटर की जरूरत थी, तो इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने रिवर के अंदर एक स्पिरिट फ्रूट को रखा ताकि उससे अट्रैक्ट होकर कोई कल्टीवेटर वहां पर आ सके और मैं अपने सोल पर्ल को उस बंदे की बॉडी में डाल सकूं ताकि उसकी मदद से फिर मैं अपनी बॉडी को बना पाऊं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां पर तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम बंदा आएगा। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो ये चैन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। और इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।